अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उमर अतीक फ्रॉम ज़मीन.com। आज ये हमारी एक और वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं जिसमें हमने थोड़ा सा ये बताया था कि आप ज़मीन के साथ क्यों इन्वेस्ट करें, और उसमें आप लोग अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, एक जनरल बात की थी मैंने कि उसमें आप कौन सी जो चीज़ें हैं वो कंसिडर करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप ऑब्वियसली जहाँ भी प्रोजेक्ट लेना हो आप वीडियो आप ऊपर मैं लिंक लगा देता हूँ, आप वो लिंक देख सकते हैं। और उसमें मैंने एंड में एक पॉइंट वहाँ छोड़ दिया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। उसमें आज हम बात करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है। इसके मैं 2-3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लास्ट वीडियो की बात की जाए, उसमें हमने लोकेशन बताई थी, आपको उस पर ब्रीफ किया था। उसके बाद हमने डेवलपर्स हिस्ट्री बताई थी, जो चीज़ें आप कंसिडर बेसिकली करते हैं जब भी आपको प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं। और थर्ड चीज़ थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज ज़रा थोड़ा सा टॉपिक ज़रा थोड़ा समझने वाला है, तो थोड़ा सा आप फोकस करें इधर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली अगर मैं प्री लॉन्च से स्टार्ट करूं, जिस तरह ज़मीन.com के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली प्री लॉन्च पे आते हैं। तो प्री लॉन्च पे आते इस वजह से है कि जिसमें एंड यूज़र होता है उसको फ़ायदा हो जाए। प्री लॉन्च क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल उसकी बिल्कुल बेस जहाँ पे हमने ऑब्वियसली प्री लॉन्च का मतलब यही होता है कि लॉन्च करने से पहले अगर वो हमारा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम गेन्स आपको मिल जाते हैं उसमें। तो अगर मैं बात ये करूं कि आप अगर एक प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं प्री लॉन्च में, और एक प्रोजेक्ट बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो एक बने हुई की अगर आप फॉर इंस्टेंस एक वैल्यू लगा लेते हैं 1 करोड़ रुपए, अगर बने हुई की वैल्यू लगाते हैं और फॉर एग्जांपल उस पर आप रेंटल अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें रेंटल होता है 0.4। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्केट है जिसमें 0.4 टू 0.5 के दरमियान रेंटल आपको उसमें मिलता है। तो अगर आप 1 करोड़ की वैल्यू की बात करते हैं तो 1 करोड़ की वैल्यू पे आपको 0.4 से 0.5 की बात की जाए तो 40,000 से 50,000 रुपए का रेंटल आता है। और अगर उसके बराबर में अगर आप प्री लॉन्च पे लेते हैं, प्री लॉन्च पे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो वो जो 0.5 का जो गेन होता है, जो आपको रेंटल वैल्यू होती है, वो एक ऊपर चली जाती है। ऊपर कैसे चली जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप आप प्री लॉन्च पे 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की कोई भी इन्वेंट्री लेते हैं, एक तो आप वो किस्तों पे देते हैं। किस्तों पे लेने का मकसद ये होता है कि आपको बेसिकली ऑब्वियसली एक एंड यूज़र के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए, और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो 3 साल में कंप्लीशन की तरफ जब जाता है तो वो ऑलरेडी हर महीने हर साल 10-10% नॉर्मल ग्रोथ की बात की जाए तो 10-10% इंक्रीज करता है। लेकिन प्रॉपर्टी में कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, इसे एबनॉर्मल ग्रोथ कहा जाता है। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी प्लस करें इसमें, जो हर साल हमारी वैल्यू 15 से 20% डिक्रीज कर रही है, मतलब डी अप्रिशिएट कर रही है, तो आप उस अप्रिशिएशन को भी लगाएं तो 3 साल में आपको एक 100% का गेन आता है तकरीबन। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। तो अगर 1 करोड़ की वैल्यू की अगर हम चलें फॉर इंस्टेंस 1.5 करोड़ रुपए की उसको 3 साल की वैल्यू उसकी लगा दें, मतलब आपने जब लिया था तो 1 करोड़ था, आपने पैसे दिए 3 साल में 1 करोड़ दिए, लेकिन आपने 3 साल बाद उसकी वैल्यू जो लगाई तो वो तकरीबन 1 करोड़ 40, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लगा लें। लेकिन आपको जो रेंटल वैल्यूज आएंगी वो उस वक्त के हिसाब से आएंगी जो उसकी करंट वैल्यू होगी, जो 1 करोड़ 50 लाख होगी। तो उस पे जब आपकी वैल्यू आएगी तो वो 75,000 रुपए रेंटल आएगा। तो अगर आप देखें कि 0.5 के हिसाब से, लेकिन आपने क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए की थी तो 1 करोड़ पे आप 75,000 ले रहे हैं, तो 1 करोड़ पे 75,000 लेने का मकसद ये है कि आपको 0.75 का रेंटल आ रहा है। लेकिन आप वही वैल्यू अगर 1.5 करोड़ की बनी बनाई प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आपको 1.5 करोड़ पे 75,000 लेना आप पसंद करेंगे, या फिर 1 करोड़ पे आप 75,000 लेना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आप 1 करोड़ पे 75,000 लेना पसंद करेंगे। तो दिस इज व्हाट प्री लॉन्च पे लेने का फायदा होता है। ये एक छोटा सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा मैंने आपको एक वो बताया कि किस तरह आप प्री लॉन्च पे लेके किस्तों पे लेके अपना जो एक 0.5 का सेट स्टैंडर्ड होता है वो आप किस तरह 0.8 और इवन के 1% तक भी जाता है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाजू का इतनी अप्रिशिएट कर जाती है कि वो आप जब उसका रेंटल लेते हैं तो वो 1 लाख रुपए आ रहा होता है, क्योंकि वो 2 करोड़ की वैल्यू हो चुकी होती है उसकी 3 साल बाद। तो और आपने 1 करोड़ की ली होती है तो उस पर आपको 1 लाख का रेंटल आ रहा होता है। तो ये 1% का पूरा, और ये आपको आप मार्केट में देख लें इतना रेंटल फिर आपको नहीं मिल रहा होता।
अगर आप ऑब्वियसली वो जब बनी बनाई प्रॉपर्टी लेते हैं, रेडी टू मूव वाली चीज़ वाला हिसाब लेते हैं, तो वो आपको 0.5% ही मिलेगा। मतलब आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे तब भी 1 लाख रुपए रेंट मिलेगा, और आपने 1 करोड़ की लिया तो आपको 1 लाख रुपए रेंट मिलेगा। और सेकेंडली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, देखिए आप इन्वेस्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल बैंक में पैसे रखे हुए आपने, 15 से 20% हर साल हमारी वैल्यू, जो रुपए की वैल्यू है वो जो है डीवैल्यूएट कर रही है, डी अप्रिशिएट कर रही है। तो आपने अगर वही चीज़ अपने पैसे आपने किसी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में डाले हुए हैं, तो प्री लॉन्च का फ़ायदा ये होगा, एक तो आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ के लिए 3 साल के लिए आपने उसके पैसे देने, तो आपने वो एक फिगर लॉक कर ली, तो उस पर आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, और तो वो जो आपका रखा हुआ पैसा डी अप्रिशिएट कर रहा है वो हर साल इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये होता है मतलब इन्वेस्ट करने का फ़ायदा। और जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो कंसिडर करने होते हैं जो जहाँ भी आप प्रॉपर्टी लें। तो बाकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ पे फुटफॉल होता है। तो फुटफॉल के हिसाब से आपने अपनी जो बेसिकली प्रॉपर्टी को लेना होता है वहाँ पे वो कंसिडर करा करेंगे जहाँ पे फुटफॉल सबसे ज़्यादा हो, वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी तरह आपके जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं 0.4 टू 0.5 होता है कमर्शियल का, और 0.3 टू 0.4 होता है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं जिसमें आप जिस तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI कहते हैं, वो आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके हर किस्म के बेसिक सवाल का जैसे हमने पहले आपको आंसर किया है, तो इंशाल्लाह इस तरह भी हम आपको एंटरटेन ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।